हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी, उसके साथ में कुछ टॉपिक भी किए थे, जिसके अनुसार 3.2 का पहला क्वेश्चन भी किया था और एक टॉपिक किया था जिसके अनुसार हम इनके एक्स वाई और अचर पद के गुणांकों की तुलना करते हुए ये ज्ञात बता सकते हैं कि अगर इनको ग्राफीय निरूपण करें तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, समांतर होंगी या समपाती होंगी। थोड़ा सा रिवीजन पार्ट में उसको देख लेते हैं। हमने ये कंडीशन की थी पहली तो कि अगर a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, चाहे c1/c2 बराबर हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर a1/a2 b1/b2, a1/a2 का मतलब x के गुणांक, b1/b2 का मतलब y के गुणांक, अगर x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर हैं तो समपाती रेखाएं होंगी। और तीसरी कंडीशन ये थी कि a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है तो समांतर रेखाएं होंगी। इसी प्रकार से हमें इसमें जांच करना है। यहाँ हम a1 का मान लिखेंगे 5, a2 का मान 7, b1 का मान -4, b2 का मान 6। हम चेक करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम इसका। तो 5/7 जो होता है वो कभी भी -4/6 के बराबर नहीं हो सकता। पहली कंडीशन बन रही है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इसमें देखें a1 का मान 9, x के गुणा में जो भी अंक आ जाए वो a1 का मान है। a2 का मान 18, b1 का 3, b2 का मान 6, c1 का 12, c2 का मान 24। हल करें 9/18, 3/6, 12/24। 9 के पाड़े से 1 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24। इन सभी में देखें तो 1/2, 1/2, 1/2 तीनों बराबर आ रहे हैं। अगर तीनों बराबर आ रहे हैं तो ये जो रेखाएं होंगी वो समपाती रेखाएं हैं। इसी प्रकार से हमें थर्ड पार्ट की जांच करनी है। थर्ड पार्ट के लिए ये सॉल्यूशन ऑफ 2 है पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ 3। a1 का मान, इसमें अगर समीकरण में देखें a1 का मान क्या है 6, b1 का y के गुणा में -3, c1 का अचर पद 10, a2 2, b2 y के गुणा में कुछ भी ना हो तो -1 माना जाता है, y ना होता तो 0 माना जाता, c2 9। तुलना करेंगे 6/2 -3/-1 10/9। हमें पता है 2 तिया 6, ये नहीं कट रहा, ये बन रहा है 3/1, 3/1, लेकिन ये 10/9 हल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, अतः समांतर रेखाएं होंगी। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करना था, जिसमें हमें समांतर रेखाएं, संगामी रेखाएं या समपाती रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाओं को व्यक्त करना था। बिना ग्राफीय विधि द्वारा हल किए इनकी जांच करनी थी। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। ये भी हमने कल टॉपिक किया था, जिसके अनुसार हमने ये कहा था कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी और समपाती हैं तो संगत हल होता है, संगत रैखिक समीकरण होती हैं। और अगर बराबर नहीं हो, यानी हमारे पास समांतर रेखाएं बनती हों, तो उस स्थिति में असंगत हल होता है। तो इसमें हमें यही जांच करनी होगी। पहले a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान निकालेंगे।
स्टैंडर्ड रूप में समीकरण को बदलते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है 3x प्लस 2y, ये प्लस का 5 इधर लेके आएंगे पहले, -5 बराबर 0, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, a1 का मान 3, a2 का मान 2, b1 का मान 2, b2 का मान -3। यहीं से डायरेक्ट पता चल रहा है, क्योंकि a1 बटे a2 3 बटे 2, ये 2 बटे -3 बराबर हो ही नहीं सकते। इसका मतलब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, अतः संगत रैखिक समीकरण है, रैखिक युग्म है। कुछ इसी प्रकार से हमें इनमें जांच करनी है। जैसे इसमें है, पहले व्यापक समीकरण में परिवर्तित करेंगे, बराबर में 0 आना जरूरी है, बराबर में 0 लेके आएंगे, 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब तुलना करेंगे, a1 का मान 2, a2 का मान 4, b1 का मान -3, b2 का मान -6, c1 -8, c2 -9। चेक करें तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये नहीं कट रहा, माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन 8/9 नहीं हल हो रहा। यहाँ तो 1/2 1/2 आया, लेकिन ये नहीं आ रहा मान बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो बराबर हैं, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। और अगर c1 बटे c2 बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि यह जो रैखिक समीकरण युग्म बनता है वो समांतर रेखाओं को व्यक्त करेगा। समांतर रेखाएं हमेशा असंगत रैखिक युग्म को व्यक्त करती हैं, तो असंगत रैखिक युग्म है, क्योंकि ये समांतर रेखाएं बन रही थी। मैंने पहले ही कह चुका हूं कि संगत वो होंगे जिनमें या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी और या फिर संपाती रेखाएं बनेंगी। जो संपाती भी नहीं है और प्रतिच्छेदी भी नहीं है, अर्थात समांतर रेखाएं होती हैं, वो हमेशा असंगत रैखिक युग्म होता है। इसको हल कर लेते हैं। पहले हम इसमें 7 को इधर ले आते हैं, 3/2 x प्लस 5/3 y माइनस 7 बराबर 0। लघुत्तम लेके और 6 को जो भी लघुत्तम आएगा उसको हटा देते हैं, या पूरी समीकरण को बटे वाले मान से हटा लेते हैं। थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए कैलकुलेशन करना। 2 और 3 है भाग में, 2 और 3 का लघुत्तम 6 होता है। इस पूरी समीकरण को 6 से गुणा कर दो, इसको 6 से गुणा करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 9x बचेगा। इसको 6 से गुणा करेंगे तो 10y आ जाएगा, इसको 6 से गुणा करेंगे -42 बराबर 0। ये 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0 बन रहा है। a1 का मान 9, b1 का मान 10, c1 का मान -42, a2 का मान 9, b2 का मान -10, c2 का मान -14। अगर इन दोनों का अनुपात निकालें 9/9 1 आएगा, लेकिन इसमें भाग देंगे तो -1 आएगा। a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये जो है वो संगत रैखिक युग्म है। कुछ इसी प्रकार से आपने इसका जो चौथा और पांचवा भाग है वो करके देखना है। कोशिश कर लेना कि अगर बटे में कोई गुणांक आ जाता हो तो उसको हल कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लघुत्तम लेते हुए उसको व्यवस्थित कर लीजिए, फिर व्यापक समीकरण में परिवर्तित करते हुए उसमें संगत और असंगत की जांच कीजिए। तो चौथा और पांचवा जो पार्ट है वो आप खुद करके देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है निम्न रैखिक युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो इसमें चाहे संगत हो चाहे असंगत हो, हम ग्राफीय विधि से सभी को प्रदर्शित करेंगे। ग्राफीय विधि से प्रदर्शित कैसे करते हैं, संगतता और असंगतता आप जांच सकते हैं। जो पिछला टॉपिक किया या पिछले क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें संगत और असंगत के बारे में बात की थी। तो उसके अनुसार आप संगत और असंगत को तो पहचान सकते हैं। इसमें से आप खुद करेंगे वो तो पार्ट। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ जिससे कि इसमें संगत और असंगत के बारे में जांच भी हो जाएगी और उसको ग्राफीय विधि द्वारा कैसे निरूपित करेंगे वो भी समझा दिया जाएगा। मैं इसका तीसरा पार्ट आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, आप इसमें बाकी के पार्ट जो हैं वो सॉल्व करके देखेंगे। तीसरे पार्ट में हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट, 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0,
4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। व्यापक रूप में दिया हुआ है, अगर व्यापक रूप में नहीं होता तो व्यापक रूप में बदलते, वो मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। यहाँ a1 का मान 2, b1 का 1, c1 का -6, a2 का 4, b2 का -2, c2 का -4। हल करें, a1 बटे a2 का मान 2/4, हल करेंगे 1/2, b1 बटे b2 का मान 1/-2, ये 1/2 है, ये 1/-2 है, इसका मतलब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, अर्थात संगत हल है। अगर नहीं होता संगत हल, असंगत होता, तो भी हमें ग्राफीय निरूपण करके देखना है ताकि हम ग्राफ बनाना सीख सकें। अब ग्राफीय विधि द्वारा निरूपित करने के लिए जैसा कि पहले क्वेश्चन किए हुए हैं हमारे, उसी के अनुसार करेंगे। जो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है, उसमें से इस 6 को हमेशा दूसरी तरफ लेके जाएंगे, बराबर में 0 ना होकर अचर पद को लेके जाते हैं, तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 6। अब x का मान 0 रखेंगे। अब अगर x का मान 0 रखते हैं तो मैंने जैसे पहले बताया था, जिसका मान 0 रख रहे हो उस चर को ढक लीजिए, उसके पहले आने वाले साइन के साथ, पहले बाद में नहीं, पहले आने वाले साइन के साथ उसको ढक लीजिए। अगर इसको ढकते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है प्लस वाई बराबर 6। अगर प्लस वाई बराबर 6 आ रहा है तो y का मान 6 हो जाएगा। फिर y का मान 0 रखेंगे। y का मान 0 रखने का मतलब है y को ढकेंगे पहले इससे साइन जो आ रहा है उसके साथ। अब जो दिखाई दे रहा है वो 2x बराबर 6 है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 2x बराबर 6। x का मान निकालना है, 2 गुना में है, भाग में आ जाएगा। अगर 2 का भाग देते हैं तो ये 3 बचता है। सारणी हमारे पास कुछ इस प्रकार से बन गई। x का मान 0 रखा था, y का मान 6 आया था, y का मान 0 रखा था, x का मान 3 आया था। इस प्रकार से हमारा ये एक जो हमारे पास समीकरण है उसके लिए हल प्राप्त हो गया। इसका ग्राफ बना लेंगे। दूसरे समीकरण को हल करते हैं। दूसरे में दिया हुआ है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। वैसे ही हल करेंगे। 4x माइनस 2y बराबर 4 लिखेंगे, ये माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4 हो जाएगा। x का मान 0 रखेंगे। x का मान 0 रखेंगे तो x को ढक लीजिए। दिखाई क्या दे रहा है हमें? माइनस 2y बराबर 4, तो ये लिखेंगे माइनस का 2y बराबर 4, y बराबर 4 बटे -2 -2। फिर y का मान 0 रखेंगे। y का मान 0 रखेंगे तो 4x बराबर दिखेगा 4, क्योंकि y बराबर 0 रखने पर उसके साथ चिन्ह को भी ढकना है। 4x बराबर 4 दिख रहा है, x बराबर आ जाएगा 4 बटे 4 यानी 1। हल करते हैं, इसकी भी सारणी बना लेते हैं। सारणी बनाई हमने, ये हमारे पास कुछ सारणी इस प्रकार से बन गई। x का मान 0, y का मान -2, y का मान 0, x का मान +1। अब इसको ग्राफ पर प्लॉट करना है। ग्राफ बनाते हैं इसका। जो दो सारणी बनाई है उनको प्लॉट करते हैं। x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0, y का मान 6 हमेशा y अक्ष पर होगा, 0,6। x का मान 3, y का मान 0, इस बिंदु पर आएगा 0,3, 3,0। x का मान 3, y का मान 0 है। इन दोनों को मिला देंगे। पहली लाइन। दूसरी लाइन के लिए x का मान 0, y का मान -2, x का मान 0, y का मान -2, 0,-2। फिर x का मान 1, y का मान 0, x का मान 1, y का मान 0। इन दोनों को मिला देते हैं। जहां ये एक दूसरे को काट रहे हैं, जिस भी बिंदु पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, वह हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा। इसको ग्राफ पर जब बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा। यहाँ पे जो भी x का मान आ रहा है और y का मान आ रहा है, x का मान इसमें 2 और y का मान 2 आ रहा है इसमें, लगभग ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास। तो x बराबर भी 2 है इसमें और y बराबर भी 2 है, जो कि इसका सॉल्यूशन। x बराबर 2, y बराबर 2,
समीकरण युग्म का हल है। इस प्रकार से आपको इन समीकरणों को बनाते हुए हल करना है। इसके बाकी के जो पार्ट हैं एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे। जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में डाउट लिखते हुए फिर आप बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं। थैंक यू।